नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत और अभिनंदन। न तबादला हुआ न मानदेय बढ़ा, फिर भी शासनादेश जारी हो रहे हैं। जनवरी में हुआ वो नवंबर तक कामयाब नहीं, सितंबर में जो ऐलान हुआ वो अभी नहीं, और अनुदेशकों का तो कार्यवृत्ति 8 अक्टूबर 2024 को जारी हुई, उसकी भी कोई पहल नहीं। एक एक बार किया बताऊंगा कब कौन सा आदेश हुआ, उस आदेश का क्या परिणाम निकला, उन आदेशों पर कैसे काम नहीं हुआ, और अब तक सभी लाइन में लगे रहे। बड़ी तादाद में महिला शिक्षा मित्र, बड़ी तादाद में महिला अनुदेशक अपने परिवार टूटने की गुहार लगाती रही, अधिकारियों से रोती रही, बिलखती रही। किसी ने उनके धीर नहीं धरी, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो गिड़गिड़ाई, वो रोई, वो चिल्लाई, परिवार टूट जाएगा। वर्षों दूर हो गए परिवार से, अनुदेशक 13 वर्ष से तो शिक्षा मित्र 20 से 22 वर्ष तक अपने परिवार से दूर है। सोचिए कैसे रह रहे होंगे। मां बच्चे से दूर है, बच्चा बाप से दूर है, मां बेटे से दूर है, बेटा बाप से दूर है। काहे के रिश्ते, काहे के? कौन सुनेगा? किसको सुनाए फरियाद अपनी? कौन सुनेगा बात उनकी? तबादले की बात आई जनवरी में, लोगों में लगा कि मानदेय ना सही तबादला मिल जाएगा। 15,000 लोग जो 20 से 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर जाते हैं, उनका किराया बचेगा, उन्हें लगेगा कि मानदेय बढ़ गया। यही हाल 4 से 5,000 अनुदेशक और अनुदेशिकाओं का है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मेरे पास किसी की फोटो नहीं लगी है, आपको गलत लग रहा है। घर बर्बाद हो रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और उसके बाद मिला क्या? क्या मिला? टूटते परिवार, विखरती जिंदगी, मौत का संकट हर पल मंडराता हुआ। कोई भी वक्त नहीं है स्वतंत्र का, कोई भी वक्त नहीं है जब आप आजादी के साथ कह सको कि मैं एक शिक्षक हूं, शिक्षक की मर्यादा में रहता हूं, शिक्षक का सम्मान पाता हूं, शिक्षक की तरह घर परिवार चलाता हूं, मान सम्मान से जीता हूं। अपमान से पल पल जीने वाला अनुदेशक और शिक्षा मित्र, रसोईया कब तक जिंदगी जिएगा? अरे कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, एक शिक्षिका 2 रसोइयों के साथ भिड़ गई। सूरत शिक्षिका ने की, अंत रसोईया ने कर दिया। एक और ऑडियो आया महिला शिक्षा मित्र के साथ। आज बीएसए गोंडा के खिलाफ फिर एक एफआईआर रिपोर्ट होने की बात आई है। काम आया था 15 करोड़ का, फर्नीचर की सप्लाई थी, टेंडर पड़ना था, जैम पोर्टल पर पड़ना था। जैम पोर्टल सरकारी पोर्टल है। 15% कमीशन मांग रहे थे, 2.25 करोड़ रुपया बन रहा था। मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? ठीक उसी तरीके से जैसे एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर 14.5 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई है। किसकी है? क्या उसके पास प्रपत्र हैं? क्या उसके कागज हैं? लेकिन खबर बना दी भ्रष्टाचार की। खबर यह भी बन गई बीएसए साहब की भ्रष्टाचार की। इससे पहले भी इनके खिलाफ एक ही महिला को करोड़ों रुपया मानदेय देने का, वेतन देने का मामला चल रहा था। इन सब बातों के बाद क्या आदेश, ऐलान जरूरी है? कुछ तो जान गंवा रहे हैं। आज भी जो आंकड़े हैं वो 2 साथियों के हैं, 3 के भी हो सकते हैं। एक अयोध्या से है, एक
और जनपद से है, 2 साथियों का निधन हो गया है। दोनों साथियों के प्रति मैं अपने सभी शिक्षा मित्र साथियों, अनुदेशकों की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता हूं, उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार पर परमपिता परमेश्वर रहम बरपाएं, उन्हें ये दुख की घड़ी सहने का हौसला दें। जिसके परिवार से ये विछोह हुआ है, जिसके परिवार से ये मौत हुई है, उस परिवार के प्रति हमारी पूरी तरीके से संवेदनाएं हैं। रोज 1-2 साथी मर जाता है। अक्टूबर महीने में सोशल मीडिया पर आज कई लोग वायरल कर रहे हैं एक लिखी हुई बात, 18 लोगों का निधन। मैं देख रहा हूं 1 नवंबर से लेके अब तक मुझे लगता है कि काउंट किया जाएगा तो 10 साथी निकल आएंगे। नहीं, 27 अक्टूबर के बाद, जिस दिन आए दिन सब कुछ तबाह होता नजर आ रहा है। जो दिन आता है वो और खतरनाक आता है, अगला दिन आता है वो और खराब आता है। क्या इस तरीके से कोई काम चलेगा? क्या कोई पूछेगा? कम से कम ये बात तो सोचनी पड़ेगी। न ट्रांसफर, न समय पर पैसा, न समर कैंप का पैसा समय पर, न आपका मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान। और फिर भी मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार महान, मेरे विधायक जी महान, मेरे सांसद महान, मेरे मंत्री महान। जिस देश में जिस देश के प्रधानमंत्री, जिस देश की सत्ताधारी पार्टी के सभी मुख्यमंत्री, जिस देश की सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक हर समय चुनाव में व्यस्त रहते हो, उस देश की सरकार, उस देश की सत्ताधारी दल को कमजोर व्यक्तियों के लिए परवाह करने की जरूरत क्या है? वो तो घूम घूम के समझाते हैं कि आप हिंदू मुसलमान के दायरे से निकल के आइए वरना आपका जीवन तबाह हो जाएगा। वो ये नहीं कहते कि आपको वेतन नहीं मिला तो आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपको रोजगार नहीं मिला तो आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा, आपको इलाज नहीं मिला तो आपकी मौत हो जाएगी। वो नहीं बताते कि आपको सस्ती चीजें नहीं मिली तो कैसे खरीद पाओगे, आपकी जेब में पैसे नहीं है। ये कुछ नहीं बताते। वो बताते हैं कि अमुक जाति अगर सत्ता में आई, अमुक पार्टी आई तो आप तबाह हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आपके घर से बेटियां उठा ली जाएंगी, आपके घर में आप महफूज नहीं रहोगे। इसी से काम चलता आ रहा है। क्या जरूरत है रोजगार की? क्या जरूरत है स्वास्थ्य की? क्या जरूरत है महंगाई रोकने की? क्या जरूरत है सस्ती चीजें बता देने की? आइए समझें ये खेल। कल प्रधानमंत्री कह रहे थे कट्टे से मुख्यमंत्री पद छिन जाता है। पहली बार सुना है। हम तो ये जानते हैं कि जनता विधायक चुनती है, विधायक अपने दल का नेता चुनता है और उसमें से उस विधायक के नेता को शपथ ग्रहण कराई जाती है, वो मुख्यमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कट्टा रखा कनपट्टी पर, मुख्यमंत्री का पद छीन लिया। इसका मतलब तय हो गया कि बिहार में आप अपनी हार स्वीकार कर चुके हो। और आज और हद हो गई जब हमारे ही मुख्यमंत्री ने कह दिया कि राहुल बंदर हैं, तेजस्वी यादव बंदर हैं, अखिलेश यादव बंदर हैं। बताइए, मैंने बता रखा है कौन जुड़ेगा, मैं अभी से नहीं बता सकता। जिसे प्रोग्राम में रुकना हो रुके, मैं अभी नहीं किसी को बता सकता कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। अभी जब शुरू किया तो एक मैसेज आया है, मिश्रा जी नमस्कार, आपका प्रयास सराहनीय और आदरणीय है लेकिन सरकार कुछ देना नहीं चाहती है। मुझे ऐसा लग रहा है
मेरी पत्नी फर्रुखाबाद से रोज कन्नौज 37 किलोमीटर आना जाना होता है, 140 रुपया किराया है, इंतजार में इतना समय निकाल दिया। कुछ सरकार द्वारा किया जाए तो ठीक है। जब स्थानांतरण का आदेश हो गया फिर भी जमीन पर नहीं आया, जो नहीं हुआ उसके बारे में क्या सोचना। आशा से जीवन बर्बाद हो रहा है। समर कैंप का पैसा आया नहीं, स्टेशनरी का 2000 रुपया इंचार्ज दे नहीं रहे हैं। शिक्षा मित्र भगवान के भरोसे है। नमस्कार। मैं क्या जवाब दूं इस साथी को? क्या कहूं इसे? टीए बढ़ना था 28 लाख टीए दिए, 28 लाख कर्मचारियों का। कितने कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया? मैं उन अपने शिक्षा मित्र साथियों से बात करना चाहता हूं जो लोग ये सवाल करते हैं कि संगठन को धरना प्रदर्शन का तैयारी करना चाहिए। टाइम तय दोनों बार बढ़ जाता है और सरकार बड़ी शिद्दत से ऐलान करती है अब हमने कर्मचारियों को ये कर दिया, अब हमने कर्मचारियों को ये कर दिया, ताकि कर्मचारियों तक संदेश बना रहे, उन्हें याद बना रहे कि सरकार हमारे लिए कर रही है। मैंने सबसे बात की, सभी चुनाव में व्यस्त हैं, इसीलिए तो मैंने कहा जिस देश के प्रधानमंत्री से लेकर उस पार्टी के सांसद विधायक तक चुनाव में व्यस्त रहते हो, आरबीआई सोना बेचकर एडजस्टमेंट करती हो। आपको मालूम है कल कितने अरब रुपया का सोना बेचा गया है? किसी को पता नहीं लगता क्योंकि मीडिया सच नहीं दिखाना चाहती, गोल गोल घुमाना चाहती है। लेकिन हम सच आपके सामने लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी नफा हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, कम लोग देखें या ज्यादा देखें, मैं सच परोसता रहूंगा, मैं सच परोसता रहूंगा। यह आप पर फितरत है कि आप उसे आगे बढ़ाओगे, वीडियो को नहीं बढ़ाओगे, आप शेयर करोगे कि नहीं करोगे, यह आपका काम है। लेकिन मेरा काम है सच को बताना। क्योंकि जब मुझसे पूछा जाए कि जब देश में ये तरीके की सब घटनाएं हो रही थी, गरीब लुट रहा था, गरीब पिट रहा था, गरीब की कोई सुन नहीं रहा था, गरीब की आवाज नहीं उठ रही थी, उस समय शिव कुमार मिश्रा तू क्या कर रहा था, तो मैं फक्र से कह सकूं मैं उस लाइन में खड़ा होकर चीख रहा था जहां लोग आवाज सुनने को राजी नहीं थी। मेरी आवाज बार बार रोकी जाती थी, फिर भी मैं चीख कर सामने आता था और चिल्ला के कहता था कि देश बचाओ, लोगों को बचाओ, जीवन बचाओ, इनका पेट भरने की व्यवस्था करो, इन्हें तनख्वाह दो, इन्हें वेतन दो, इन्हें छुट्टी दो, इन्हें ट्रांसफर दो। मैं चीख चीख कर कहता था। उस दिन मुझे कतई अपने आप पर फक्र होगा, अपने कथन पर खुश रहूंगा। मैं उस दुखी वाली लाइन में नहीं कि लोग जाते हैं फील्ड में, लोग पूछ लेते हैं आप वही पत्रकार हो। मैं जब निकलता हूं तो मुझे खुशी होती है, कोई पहचान के कंधे पर हाथ रख के पूछता है आप ही शिव कुमार मिश्रा हैं, मुझे खुशी होती है। मैं उस लाइन में खड़ा मिलूंगा जिस लाइन में देश के लिए लोग अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। मैं उस लाइन में नहीं खड़ा मिलूंगा कि गुलामी के रुपयों की जूते के नीचे लोग बैठकर पत्रकारिता करते हैं। मैं वो कभी काम नहीं करूंगा। कुछ लोग हैं बड़े नामी गिरामी, बात करो तो मुख्यमंत्री से नीचे बात नहीं करते हैं। वो शिक्षा मित्र अनुदेशक की बात पर ऐसे भड़कते हैं जैसे कि उनके हमने जमीन जोत ली हो। और उन लोगों को शिक्षा मित्र और अनुदेशक खूब जम जम कर उनके वीडियो शेयर करते हैं, उनसे सवाल नहीं करते, उनसे पूछते भी नहीं, क्योंकि वो कभी एक बार उन्होंने कह दिया। जबकि सच ये है कि ये जो गुलामी करने वाले लोग हैं इन्हें कोई बिल्कुल भी नहीं पूछता है। इन्हें हमें तब भी लोग देखते हैं, हमें तब भी समझते हैं इनका तो कोई नहीं है, इनको तो सिर्फ अपने बड़बोलेपन से लोगों के सामने वीडियो इनका चलता है, बाकी किसी से नहीं, तथ्य नहीं है। अकाट्य झूठ बोलते हैं, अकाट्य झूठ। क्या कहा जाएगा? जब जब बातें आई, जब जब आवाज उठी, जब जब आवाज उठी, तब तब रोका गया। लोगों को लगता है एक बयान दे दीजिए, एक सवाल कर दीजिए, 2-3 महीने कट जाते हैं, 4-5 महीने तक लोगों को इंतजार रहता है। 4-5 महीने बाद फिर सवाल करेंगे, फिर कुछ दे देंगे एक वोट, उसी पर मीडिया काट देगी 6-7 महीने, वेतन बढ़ गया, मानदेय बढ़ गया, ट्रांसफर हो गया, ये मिल गया, वो मिल गया, ये सब चलता रहेगा और इसी में हमारा वक्त कटता रहेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वो सब देख रहा है। वो बात दूर है, अलग है
कि आपसे हिसाब नहीं लिया जा रहा है। जिस दिन हिसाब नहीं लेगा उस दिन आप पर कुछ नहीं होगा देने के लिए। एक एक मोड़ पर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, एक एक सवाल का कोई आप पर आंसर नहीं होगा। और वो पूछ रहा होगा आपसे कि बताइए कि जब अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की मौत होती थी तो आपने दिया क्या था उन्हें, क्या उन्हें राहत राशि पहुंचाई? क्या वो सरकारी कर्मचारी नहीं थे? मना कीजिए नहीं है, इन्हें निकाल बाहर कीजिए। ये किसी के रहमो करम पर नहीं है। सरकार में आप हैं तो आपके रहमो करम पर हैं, और सरकार आप हैं तो जिम्मेदारी आपकी है इन्हें न्याय देने की। ये किसके दरवाजे पे जाएंगे? जब से अभी सवाल करना शुरू किए, लोग बिदकना शुरू हो गए, लोग भागना शुरू हो गए, लोग फोन उठाना बंद कर गए, लोग आना बंद कर गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं तो भगवान का अवतारी हूं। मुख्यमंत्री जी के जो समर्थक हैं वो उन्हें ईश्वरीय अवतार बताते हैं। भैया भगवान और ईश्वरीय अवतार वो क्यों किसी को समझेंगे? क्या उनके लिए किस खेत की गन्ना मूली है? कौन अनुदेशक, कौन शिक्षा मित्र? मरो मर जाओ, जियो जी जाओ, मेरे से क्या मतलब? ईश्वरीय अवतार किसी के बारे में नहीं सोचता है। क्यों? अगर सोचता तो मरे हुए लोगों की जानें वापस आ जाती। वो जरा भी सोचता। क्यों नहीं मानदेय बढ़ाए जाने का ऐलान किया? 2 महीने हो गए आज। 2 महीने में फाइल मुख्यमंत्री की टेबल तक नहीं पहुंची। मुख्यमंत्री ने खुद कहा था कि 3 दिन के अंदर कोई फाइल किसी टेबल पर नहीं रुकेगी। 10 जगह भी जाती तो 30 दिन में आपकी टेबल पर पहुंच जाती। यह मेरा कथन नहीं है, आपका कथन है। आपने कहा था 3 दिन से ज्यादा अगर किसी टेबल पर फाइल रुक गई तो मैं उसकी खबर ले लूंगा। आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस। आपके नाक के नीचे बैठा आपका वीएसए रिश्वतखोरी करता है। अभी आपने बीते दिन कई खंड शिक्षा अधिकारी सस्पेंड किए हैं, कई निलंबित किए हैं। आपकी नाक के नीचे बैठकर रिश्वतखोरी करते हैं। पुलिस के कई अधिकारी जेल भेज दिए गए रिश्वतखोरी करते हुए। लेकिन जो ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है वो क्या आपकी बेईमानी कर लेगा? क्या आपके साथ बेईमाना कर लेगा? 300 रुपया पाता है, 330 रुपया पाता है। वो भी स्कूल नहीं जाता, उसकी एब्सेंट लगती है, उसके काट लिए जाते हैं। सरकार कहती है तुम सबसे घटिया व्यक्ति हो, तुम्हारे पैसे काटे जाएंगे, तुम सबसे नाकाम हो, क्योंकि सबसे कम में काम तुम ही तो करते हो। बाकी तो यार 3000 लेते हैं, 2500 लेते हैं, उनके अगर पैसे काट लिए तो उनका परिवार कैसे चलेगा? तुम्हारा क्या है? तुम 300 पाते हो, अगर हम रोक भी लेंगे तो तुम कहीं ना कहीं से अपनी दाल रोटी की व्यवस्था कर लोगे। तुम तो बड़े आदमी हो। चलिए कम से कम तुम्हारी निगाह में शिक्षा मित्र अनुदेशक बड़ा आदमी तो है। हेलो, जब सम्मान बचाना हो, अरे जब आप 2014 समझ आएंगे, 2014 में हाँ लोकसभा का चुनाव था और समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 लोकसभा सीटें पाई थी। समाजवादी पार्टी कह देती कि हम तो 5 लोकसभा सीटें जीते हैं, हम आपको कैसे नियमित कर दें? क्या करते? क्या करते? उन्होंने कहा कि चुनाव हार गए, विधानसभा हरा देंगे शिक्षा मित्र। तत्काल उन्होंने नियमित किया। विधानसभा का चुनाव आया, आपने फिर भाजपा को वोट दिया। भाजपा 350 सीटें जीतकर बड़ा भारी परचम लहराया उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था, चुनाव की उन्हें कद्र नहीं थी, चुनाव में उन्हें कोई उनका नफा नुकसान नहीं हुआ, उन्हें चुनाव में जाना नहीं पड़ा, उन्हें वोट नहीं मांगने पड़े, उन्हें वोट की दर्द नहीं पता, उन्हें वोट के बारे में नहीं पता था, क्योंकि चुनाव तो केशव प्रसाद मौर्य ने लड़ा था, चुनाव पूरी बीजेपी ने लड़ा था, नरेंद्र मोदी ने लड़ा था। अनाप अकस्मात बरसात हो गई, कुर्सी मिल गई, रुख बदल गया। जो व्यक्ति रोज पत्र लिखता था लोकसभा अध्यक्ष को कि ये मर जाएंगे अनुदेशक और शिक्षा मित्र भूख से, वो व्यक्ति भूल गया और वो सीधा कहने लगा कि समाजवादी पार्टी का एजेंट हो।
एक तत्काल यह क्या हुआ, 2014, 15, 16 तक जो व्यक्ति अनुदेशक शिक्षा मित्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखता हो, पद पर आते ही उसके लिए काम बदल गया, आपका पहचान बदल गई। कैसे? बारे बा निजाम कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा पाए बोराए धन और बा खाए बोराए। कनक स्वर्ण, कनक धतूरा, एक कनक को खाने से और एक कनक को पाने से मादकता आ जाती है, सोना मिल जाए, आपका दिमाग चक्कर घिन्नी हो जाता है, सोना मिल गया। और अगर कोई धतूरा खा ले तो भी चक्कर घिन्नी हो जाता है, क्योंकि वो जहरीला होता है। और दोनों के खाने से आदमी बौरा जाता है, दोनों के पाने से बौरा जाता है, एक के पाने से और एक के खाने से। हुआ क्या? 2022 आ गई, अनुदेशकों ने उधम किया, उन्हें 2000 मिल गए उस समय 2022 में। शिक्षा मित्रों को लगा हमें भी मिल जाएंगे, ऐलान भी हो गया, लेकिन नहीं मिले। कितनी बार ऐलान हो गया, रुपया बता दिए, वेतन बता दिया, लागू एक बार भी नहीं हुआ। लेकिन एक बात बता दूं, जिस शिक्षा मंत्री ने, बेसिक शिक्षा मंत्री ने गड़बड़ी की, वो सदन नहीं आए लौट के। सबसे बड़ी गड़बड़ी सतीश द्विवेदी ने की, चुनाव हार गए। चुनाव हार गए। और यही हाल रहा। गरीब की हाय लगती देर में, लेकिन लगती नहीं है तब सब तबाह करती है। सैलाब आता है उस हाय का, सब समेट ले जाती है, छोड़ती कुछ नहीं है। उस बाढ़ की तरह जो बरसात में आती है, कीड़े मकोड़े, पेड़ पतंगा, घर मकान, दुकान, टेंट, सामान, तंबू, सामियाने, पेड़ वृक्ष बहते नजर आते हैं। सब बहता हुआ चला जाता है, बचता कुछ नहीं है। बचती है तो सिर्फ आह, बचती है तो सिर्फ बर्बादी। कभी कभी लगता है कि जो गुनाह कोई कर रहा है उसमें जो जो सहभागिता निभा रहे हैं, आज सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आज बात नहीं कर रहे हैं, एक दिन वो आएगा, ये कहेंगे चीख चीख कर। मैं भी उस लाइन में खड़ा था, आज भी कई लोग कहते हैं। अभी आपने बीच में देखा कई लोगों ने सवाल किए। कल राष्ट्रपति महोदया एक प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन करने आई, जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ। महामहिम का पद, प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन लेके कौन आया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कौन साथ थे? रक्षा मंत्री। पता नहीं किसकी साठगांठ थी अस्पताल में। क्या वो अस्पताल अब किसी को समझेगा? क्या वो अस्पताल उस मरीज का खून अंतिम समय तक चूसने से छोड़ेगा? तदर्थ शिक्षकों का रोज मामला मेरे सामने आता है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं नहीं बात कर पाया उनकी। बता रहे हैं काफी समय से उन्हें वेतन नहीं मिला है। तदर्थ शिक्षक भी हैं। मैं कल उनसे पूछूंगा उनकी डिटेल, अगर कोई साथी जुड़े हो तो मुझे व्हाट्सअप करे, मैं कल बात करूंगा उनकी। अभी किसी ने कमेंट लिखा तो मुझे याद आ गया, हमारे दर्शक हैं नियमित प्रकाश आसुदानी जी, अनुदेशक शिक्षा मित्रों को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं, डेली जुड़ते हैं मध्य प्रदेश से, आवाज उठाने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि आदरणीय, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, सरकार तभी मानती है जब हमारे अंदर सरकार बदलने की ताकत दिखाई देती है। आज हर जगह असमंजस है, और इस असमंजस पर अगर कहीं भी मोहर लगने से बाकी है, मोहर नहीं लग पा रही है, तो उसका कोई न कोई तो कारण होगा, कोई न कोई तो व्यवधान होगा, और कोई तो उसका समाधान भी होगा।
अनुदेशक और शिक्षा मित्र की एक ही एक समाधान है कि आप इन्हें मानदेय बढ़ा दीजिए, इनका ट्रांसफर कर दीजिए, इन्हें व्यवस्थित जिंदगी जीने का भरोसा दे दीजिए। समय बड़ा कारसाज होता है, बड़े बड़े अच्छों को लाइन में लगा देता है, बड़े बड़े अच्छों को राजनीति करना सिखा देता है, बड़े बड़े अच्छों को सभ्य बना देता है, बड़े बड़े अच्छों को एक बहुत शानदार इंसान बना देता है। वक्त बलवान होता है, वक्त भगवान होता है, वक्त इंसान होता है और वक्त बेईमान होता है। समय कब विपरीत हो जाए, कब आपके खिलाफ चला जाए, यह आपको पता नहीं है। रोज अगर हम बातचीत करते हैं तो उसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्रों को सुरक्षित करना। लोगों को लगता है कि शाम को कोई आएगा, मेरी आवाज उठाएगा, मेरी आवाज उठ रही है, हम निश्चिंत हैं, आज नहीं कल न्याय मिल जाएगा। और इसी आशा को मैं पूरा करता हूं। मैं बार बार चाहता हूं कि इस कार्यक्रम से मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ता चला जा रहा है। दिन और रात वही शिक्षा मित्र, वही फोन। कल मेरे पास ड्यू के प्रोफेसर और एक और कॉलेज के प्रोफेसर दो मिलने आए। उस समय एक फोन आया इटावा से, वो महिला शिक्षा मित्र रो रही थी। मैं भावुक हुआ, मैं परेशान हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा क्या है, मैंने उन्हें समझाया। वो कह रहे थे बाहर उत्तर प्रदेश 10,000 रुपया में एजुकेट विभाग में शिक्षा के मंदिर में एक शिक्षक पढ़ाने जाता है, सरकार को शर्म नहीं आती? क्या करती है सरकार? बेसिक में तो शिक्षा का सबसे बड़ा दबाव होता है जब बच्चे को आ से अमरूद सिखाया जाता है, ए से एप्पल सिखाया जाता है, बी से बॉय सिखाया जाता है, डी से डॉग सिखाया जाता है, सी से कैट सिखाई जाती है, चा से चम्मच, का से कबूतर, खा से खरगोश, डा से डमरू, गा से गाय। आज से आम सिखाने वाला शिक्षक 330 रुपया पाता है। हमने कहा इतना ही नहीं, उससे ऊपर चलिए। बेसिक में, बेसिक का ही एक विभाग है जूनियर, क्योंकि कक्षा 8 तक बेसिक शिक्षा में आते हैं। उसमें पढ़ाने वाला अनुदेशक 300 रुपया पाता है, उसके 30 और रोक लिए जाते हैं। और उससे भी शर्मनाक यह है कि अगर वो एक दिन नहीं पढ़ाने जाता है तो उसका मानदेय काट लिया जाता है, उसका मानदेय काट लिया जाता है। अब बताइए क्या कहा जाए? लेकिन समय बलवान होता है, कब किसका बिगड़ जाए, कब किसका बन जाए, यह पता नहीं होता है। आज मैं चाहता हूं पूरे देश का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर हो। अगर मेरे साथ 2 लाख लोग खड़े हो जाएं इस देश के, पूरे देश में चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर करवा दूंगा। चल के आएंगे आपके सांसद और विधायक आपके दरवाजे पर और चीख चीख कर कहेंगे कि मैं शिक्षा की व्यवस्था करूंगा, मैं स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त करूंगा, मैं रोजगार की व्यवस्था दुरुस्त करूंगा। क्योंकि आप लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हो, आप सुनने को तैयार नहीं हो। जानते हो कोई एक पागल है, वो अपने लाभ के लिए हमारे साथ बैठता है। अगर मैं इतना ही लाभ के लिए आपके साथ बैठता तो ये 10,000 20,000 व्यूज से मेरा परिवार नहीं चल जाएगा, मेरे ऑफिस की लाइट के पैसे नहीं निकलते। वरना जो चला रहे हैं यूट्यूब, उनसे पूछ लेना। जितेंद्र भारती को आज फोन लगाया था, उन्होंने फोन उठाया नहीं। सारे लोग सामने आने से थोड़ा कतराते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव फैसला आता है, लोग उल्टे सीधे कमेंट लिखना उल्टे सीधे शुरू कर देते हैं, तो लोग थोड़ा बचते हैं। अभी जब
कोर्ट का आदेश आया तो क्या मालूम था उसमें जितेंद्र भारती का क्या दोष था। लोगों ने जितेंद्र भारती को भी लपेटा, लोगों ने कई चीजें कही, लोगों ने कहा कि निगम जी से कल बात करते हैं, अगर आप सबकी इच्छा है निगम जी से तो कल निगम जी से भी बात करेंगे। बात यह नहीं है, बात सबसे बड़ी क्या है कि अब एक एक दिन बर्दाश्त के बाहर निकल चुका है, ना काबिले बर्दाश्त हो चुका है सब कुछ, और इस पर सबकी प्रतिक्रिया, इस पर सबकी बातें, ये सब देखा जाए तो बड़ा भारी होता चला जा रहा है। और अगर यही सब होता रहा, यही सब चलता रहा तो आखिर कैसे चलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, क्या कहा जाए। जिस देश में एक एक रोटी को तरसते लोग, स्थिति क्या बना दी है, एक मुर्गा है उसके पंख उखाड़ लिए गए हैं, कभी उसको 2 मक्के के दाने फेंक कर उसे रोका जा रहा है कि मरना मत, जिंदा तो बने रहो, वोट कौन देगा। आज पूरे नहीं शिव वर्धन सिंह जी, मैं सबको बुला लूं लेकिन बुलाने से पहले कमलेश जायसवाल जी, मुझे भी तो कुछ तथ्य चाहिए। मैं एक बार उन्हें बुला चुका हूं, उनके पास कोई तथ्य नहीं थे। हवाबाजी से नहीं काम होता, आप ट्विटर पर कुछ भी लिख दीजिए, आपका अपनी मंशा है, कहीं पर भी उनका कोई तथ्य नहीं होता। उनके पास क्या है आंकड़े के आपको नियमित किया जाएगा, नियमित किया जा सकता, सरकार उसी मंशा पर करेगी जैसे पूर्ववर्ती हुई। और मैं ये आपसे सबसे ये जरूर गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा आप हमारा साथ दीजिए, 2-4-5 लोगों के तक और जोड़ने का प्रयास कीजिए, 2-4-5 लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। आप अगर ट्विटर पर हो तो ट्विटर पर लिख मारिए, आप अगर फेसबुक पर हो तो फेसबुक पर लिख भेजिए, व्हाट्सएप पर हो तो व्हाट्सएप के ग्रुप्स में डालिए, ताकि आपकी आवाज में दम बने। और आप ही नहीं, आपके साथ वो सैकड़ों लोग जुड़े जिनके बच्चे बेरोजगार हैं, आपके साथ वो सैकड़ों लोग जनता के खड़े हो जाएं जिनके बच्चे बीमार हैं, आपके साथ वो सैकड़ों लोग खड़े हो जाएं जिनके घर में समस्याएं हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी, और जब बढ़ी तो उसके साथ फिर कारवां जुड़ा तो सब देखते रह जाएंगे, और न्याय चलकर आपके पास आएगा, न्याय चीख चीख कर आपसे कहेगा कि न्याय ले लीजिए, शिक्षा मित्र अनुदेशक न्याय ले लें, लेकिन एक बार मुझे माफ कर दें, ये भी कहता नजर आएगा। ये सब आपकी ताकत है, आप अपार बल है आपके पास, लेकिन आप उस बल को भूल गए हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हाथी को अपना बल याद नहीं है, अगर उसके कान नहीं होते तो उसे अपनी ताकत, उसे अपना शरीर दिखाई देता और वो उसके हिसाब से काम करता है, इसलिए उसकी गर्दन नहीं घूमती है। वैसे ही आपको अपनी एकता का बल नहीं पता है, आपको अपनी ताकत का बल नहीं पता है। अगर आपको अपनी ताकत का अनुमान होता तो आज ये सब बरसों नहीं करना पड़ता। आपने एक दिन ताकत दिखाई, उसी का नतीजा था कि सरकार ने 1 महीने के भीतर बैठक बुलाई, बात कराई, कहा कि न्याय दिया जाए। एक दिन की ताकत थी। 5 सितंबर 2024 का वो दिन था जब पूरा लखनऊ जाम था, गली गली में शिक्षा मित्र था, सड़कों पर शिक्षा मित्र था, चौराहे पर शिक्षा मित्र था, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, सब जगह शिक्षा मित्र था। और उस दिन ऐसा बना जो बनना भी मुश्किल है, और उसी का प्रयास था कि आपकी बात सुनने को सरकार तैयार हुई। सरकार गलती नहीं मानती है, सरकार ये स्वीकार नहीं करती है कि हमने इस वजह से स्वीकार कर लिया, हमने इस वजह से मान ली। असली बात वही थी, और इसीलिए आज ये पोजीशन बनी। जिस दिन आपने अपनी ताकत दिखाई, आधे चंगू मंगू गायब मिलेंगे, आधे हिंदुस्तान, आधे इधर उधर। भीड़, हिम्मत, हौसला। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप धरना करने लखनऊ चले जाओ, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको एकता दिखानी चाहिए।
आपको अपना सिस्टम दिखाना चाहिए, हौसला दिखाना चाहिए। ये किसी के घर से उधार नहीं आता है, यह आपका अपना बनाया हुआ है, यह आपका अपना परचम है, यह आपकी अपनी व्यवस्था है। क्यों घबराना? सब कुछ लगाए दांव पर, सब कुछ लगाए दांव पर, परिवार, रिश्ते, नाते। बहन आई थी भैया दूज पर, खाली हाथ चली गई। 30% लोगों को तो मानदेय नहीं मिला था, उनके घर तो पूड़ियों की व्यवस्था नहीं हुई होगी। समर कैंप का पैसा तो किसी को ही नहीं मिला था। ये सब चीजें आती कहां से हैं? ये सब बनती कहां से हैं? जिनके पैसे बहुत थे उन सब के खाते में टाइम से दिवाली पर वेतन क्रेडिट हो गया था। पहले तो आपकी लिमिट, उन्होंने कहा वो पैसे ही नहीं शासन से स्वीकृत हुआ। क्या सरकार ने किसी और विभाग को लिख भेजा कि आपका वेतन स्वीकृत नहीं हुआ इसलिए आपको दिवाली पर वेतन नहीं मिलेगा? कोई किसी का हो जानकारी तो बता दें। हमारे जगदीश कुशवाहा जी हैं, नियमित दर्शक हैं, वो कह रहे हैं आज हमारे ललितपुर के साथी शिक्षा मित्र कल 4/11/2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, खाली हाथ अपने घर जाएंगे, 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आदेश भी बीएसए का आ गया है। यह हालात है शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्रों की हालात इतनी बुरी है कि उन्हें सरकार एक दिन भी नहीं दे सकती है, एक दिन नहीं दे सकती। अगर 4 तारीख को सेवानिवृत्त है तो सरकार ये नहीं कह सकती कि 30 नवंबर तक आप हाजिरी दो, 30 नवंबर को विधिवत विदा कर देंगे और हमारी तरफ से ये 26 दिन का मानदेय ले जाना, अपने घर चले जाना, ड्यूटी के बाद ही दे देना। इतना करने में भी सरकार का कुछ जाता है और ये चाहे तो उसी दिन पास हो जाएगा। जिस दिन 10 नेता, 10 विधायक, 10 सांसद सरकार से अड़ जाएं कि ये क्या बना रखा है आपने, अब वो अड़ने वाले तो हों। ये सब कह के जाते हैं मैं मुख्यमंत्री से बात कराया, मैं मुख्यमंत्री से फला बात कर आया। अभी एक नेताजी थे, एक नेताजी को साथ लेकर मिले, उन्होंने यहां कुछ और बात की और उन्होंने जब अपने फेसबुक पर पोस्ट की तो कुछ और किया। अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि अगला नेता, अगला वक्ता, एक आध दिन में मैं बात करूंगा श्रीचंद शर्मा जी से भी, उनसे भी विधिवत बात की जाए। एक आध दिन में बात करूंगा मैं शिक्षक एमएलसी का चुनाव लड़ रहे, हमेशा शिक्षा मित्र अनुदेशकों को खुलकर बोलने वाले, वाराणसी से चुनाव जीत चुके सिन्हा जी से, आशुतोष सिन्हा जी से चुनाव आ गया है। गरीब की थाली में पुलाव है, समझ लीजिए पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव है। शिक्षा मित्र अनुदेशक की थाली में कभी पुलाव आता ही नहीं। चुनाव हो चाहे बिना चुनाव हो, आचार संहिता हो या फिर भूखा हो, आखिर क्या होगा? इंतजार करते करते लोग थक चुके हैं, आंखें पथरा गई हैं, कान ये आदेश सुनने को परेशान है कि कब मिलेगा हमें न्याय। देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय से कमतर नहीं होता है। हर सप्ताह, हर दिन बीतता चला जाता है, लोगों के मरने की तो खबरें आती हैं, लोगों के बीमार होने की तो खबरें आती हैं, लेकिन ये खबर नहीं आती सरकार से कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र के मानदेय का ऐलान हो गया। जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, सबकी निगाह लखनऊ की तरफ टकटकी लगाई देखती रहती है। कैबिनेट की बैठक हो, मंत्रिमंडल की बैठक हो, सबकी उस बैठक की तरफ निगाह होती है, जबकि कोई किसी से कहता नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी सबको उम्मीदें, सबको भरोसा, उसी भरोसा पर सब एक आस जगाए बैठे हैं कि उम्मीद की किरण बड़ी भारी होती है, उम्मीद पूरी कब होगी ये उम्मीद तय करती है। तो आइए चलें, एक तैयारी करें, हाथ से हाथ जोड़ें, नफरत का बंधन तोड़ें, एकता बनाएं,
और इस एकता को मुखरता दिखाएं, आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। ये सिलसिला आज से शुरू करते हैं। कल देखेंगे, आज 1900 लोग थे, देखें कल 2000, 2500, 3000, 5000 होंगे कि नहीं। और इसी के साथ आपसे इजाजत लूंगा, विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।